बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सत्संग में जो बैठक मिलती है गुरुमुख प्रेमियों को, यानी अगर ऐसा संजोग बनता है किसी के लिए भी गुरुमुख प्रेमियों को, तो नित्य प्रति ये अवसर मिलता रहा है, मिल रहा है, मिलता रहेगा। कुछ जो पहली बार भी ऐसा अवसर प्राप्त करते हैं, कुछ अधिक समय से लगे होते हैं, मतलब सभी प्रकार के जीव होते हैं सत्संग में। सत्संग का लाभ तो हर किसी को मिलना चाहिए। अगर सत्संग में आए हैं तो सत्संग का फायदा तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो असर है वो होता है। अगर पानी में या पानी के नज़दीक कुछ पानी का जो असर है वो आता है, अगर पानी से प्यास बुझाना है तो पानी प्यास बुझाने का कार्य करता है, और पानी का जो असर है या तासीर है ठंडक पहुंचाने की है। पानी के तालाब के पास जाएं, कुएं बावड़ी के पास कहीं भी जाते हैं तो ठंडक अवश्य मिलती है। तो सत्संग का असर क्यों ना होगा। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि निरंतर सत्संग श्रवण करने से, सत्संग का अवसर प्राप्त हो जाने पर भी जो है इस प्रकार की बातचीत देखने को मिलती है कि जिस पर थोड़ा अफसोस होता है, महापुरुषों को दुख होता है कि वो तो हमें नित्य प्रति सत्संग के दायरे में लेना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, सत्संग का सुरक्षा कवच देना चाहते हैं। लेकिन क्या कारण ऐसा होता है कि सत्संग के असर से वंचित हम रह जाएं या रह जाते हैं? कुछ तो होता ही है, या फिर ये कहा जाए कि सत्संग का जो तरीका था वो ठीक नहीं था, सत्संग करने वाले ठीक नहीं थे, या फिर सत्संग सुनना ठीक से नहीं आया, और ठीक से अगर सुना तो उसको समझना नहीं आया, अगर समझ भी लिया तो ठीक ठीक अपने अंदर सत्संग बिठाना नहीं आया, या फिर हम सत्संग में बैठ ही नहीं पाए। सत्संग में होते हुए भी सत्संग में नहीं बैठ पाए, या सत्संग हमारे अंदर नहीं बैठ पाया, तो फिर सत्संग के बजाय क्या बैठ रहा था हमारे अंदर?
या फिर हम सत्संग में होते हुए भी सत्संग में ना बैठकर कहाँ बैठ रहे थे। कुछ न कुछ तो हो ही सकता है। वो देखने से, टटोलने से पता लगता है कि वास्तविकता क्या है। गौर तो करना चाहिए ना। अगर हमें जितना लाभ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो कारण की खोज करनी चाहिए कि ऐसा क्या कारण है। चलो एक दृष्टांत से समझते हैं कि एक संत फकीर थे पहुंचे हुए, बहुत संगत भी उनके पास आया करती थी। वो जो संत थे वो हर समय रूह की रूहानी बातें करते थे, रूह के बारे में बताते थे, रूहानियत के बारे में चर्चा करते थे, सत्संग करते थे। और अक्सर ये कहा करते थे कि भाई वचनों की ही भक्ति होती है, वचन माना करो, वचनों में ही भक्ति होती है, वचनों की ही भक्ति होती है। अगर वचन नहीं मानोगे तो फिर फकीर को दोष मत देना। संगत वहां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लोग भगवान के सत्संग से जुड़ते जा रहे थे। संतों ने, उन फकीर ने संगत में से कुछ सेवादारों को चुना, सेवा के लिए चुना, और उन्हें कहा भी भाई सारी साध संगत ध्यान से सुनो, वचनों की ही भक्ति होती है। और सब संगत से भी कहा, और उन जो कुछ विशेष संगत को, उन भाइयों को जो अलग से सेवा के लिए नियुक्त करना चाहते हैं, उन्हें अलग से उनको भी कहा कि भाई साध संगत का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेवारी है। उन्हें ये सेवा बख्शी संत जी ने कि यहाँ पर आप लोग रख रखाव करें, ये आपकी जिम्मेवारी हम आपको सौंपते हैं। आज से ये भी याद रखना कि वचन मानने की ही भक्ति होती है। भक्ति में मुख्य यही होता है कि वचनों की पालना, सदगुरु के वचनों की पालना, जी हजूरी। तो उन सेवादारों ने, जिन्हें नियुक्त किया संत जी ने, सेवादारों ने कहा जी हजूर कहकर, सर झुकाकर वो बड़े प्रेम से सेवा उन्होंने ले ली कि आप जो फरमान किए हैं वो हम अवश्य मानेंगे। और सेवा करने लग गए। वो संगत जो बढ़ रही थी तो वो दिन ब दिन बढ़ रही थी, बढ़ती जा रही थी, तो सेवादार भी खुश होते। और फिर संत जी से जो नज़दीकी उनको मिली, उनका प्रारब्ध भी था, उनकी आगे करनी भी रंग लाने लगी। और वो संत जी से कहने लगे, साईं जी संगत बढ़ती जा रही है, लोग भगवान के नाम से जुड़ते ही जा रहे हैं। तो संत फकीर साहब मुस्कुराए और कहने लगे, अरे भले मानसों, ये सब वचनों की भक्ति है। तो इस प्रकार जब जब समय मिलता तो महात्मा जी कहते कि भक्ति तो वचनों की होती है, वचन मानने में होती है। यानी एक ही उनके इन शब्दों का तकिया कलाम हो गया कि इसी पर जोर देते थे। तो संत जी को कोई काम पड़ा कहीं डेरे से बाहर जाने का, तो संतों ने
अपने सेवादारों को कहा जो नियुक्त किए थे कि भाई हम बाहर जा रहे हैं, सारी संगत भगवान का नाम लेती रहे, खुशियाँ उनको मिलती रहे, किसी को कोई दुख तकलीफ ना आए, और आप घबराना नहीं, भगवान का नाम जपते रहना। ये नहीं सोचना कि फ़कीर साहब आएंगे तब हमारे दुख दूर होंगे। कोई भी दुख हो, परेशानी हो, आपको हो, दूसरों को हो, यही आप निश्चिंत होकर, हम जो कह रहे हैं कि कोई दुख तकलीफ आए तो प्रभु नाम का जाप ही जो है सब दुख को दूर करने वाला है। जो जितना भगवान का नाम जपते जाओगे आपकी खुशियां बढ़ती जाएंगी। संत जी ने कहा भाई तुम्हारा काम सिर्फ प्रभु का नाम जपना है, आप अपना काम करते रहो और वो नाम अपना असर दिखाता रहेगा कि कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दुख नहीं आएगा कभी। संत जी जैसे ही चलने लगे तो सेवादार कहने लगे महाराज इतनी संगत को हम कैसे संभालेंगे। तो महाराज ने कहा भाई तुम्हारा तो सिर्फ नाम होगा, संभालने वाला तो वो खुद आप है। और याद रखना कि वचनों की ही भक्ति है। फकीर के जाने के बाद संगत आती रही, सेवादार संगत की सेवा करते रहे, जो उनकी जिम्मेवारी थी सब कुछ संभालते रहे। कुछ लोग संगत में बैठकर उन सेवादारों की ही बुराई करने लगे और बुराई करते और चले जाते। अगर संतों ने कुछ सेवादारों को नियुक्त किया है तो कुछ देखकर ही किया होगा, और वो सेवादार भी तो मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं और संतों की आज्ञा पर चलकर सेवा का कार्य संभाले हुए हैं। लेकिन किसी को इस बात से चिढ़ होने लगे, ये ठीक नहीं, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं गुरु आज्ञा से कर रहे हैं। तो इस प्रकार वो जो बुराई करने वाले थे वो लगातार करते रहे। बहुत समय जैसे बीत गया, कुछ दिन बीत गए तो संत जी वापस ना आए और कुछ लोगों ने फिर ये अफवाह फैला दी कि ये जो सेवादार लगे हुए हैं इन्होंने ही कुछ किया है। हो सकता है संत जी को कहीं छुपा दिया हो, कुछ कर दिया हो। तो ये तो हम भी जानते हैं कि जो गलत विचार धारणाएं होती हैं, बातें होती हैं, उस पर जल्दी विश्वास हो आता है। इस तरह की बातें होने लगी, अफवाह फैलने लगी और संगत जो थी इन अफवाहों पर विश्वास करने लगी कि इन सेवादारों ने ही कुछ किया है और सेवादारों को सब भला बुरा कहने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि संत जी ने सेवादारों को कुछ बताया नहीं कि वो कब आएंगे, और वो भी आगे संगत को कुछ बता नहीं सकते। जब कुछ नहीं पता चल रहा तो इस अफवाह पर ज़्यादा विश्वास करने लगे सब लोग संगत के, और फिर धीरे धीरे कुछ संगत कम होने लगी। कुछ उन निंदा चुगली करने वालों का विश्वास मानकर उनके कहने में रहने लगी। और इस प्रकार चलते चलते एक दिन अचानक ही संत जी आ गए। और संगत बहुत कम थी उस वक़्त आई हुई, और संत जी ने उन सेवादारों को बोला कि भाई आप डेरे का गेट बंद कर दो। सेवादारों ने डेरे का गेट बंद कर दिया। तो संतों ने ताली बजाकर कहा कि ये जो दरबार में बैठे हैं ये तर गए, यानी इनका बेड़ा पार हो गया। और जो संगत नहीं है या जो छोड़ गई है, नहीं आया करती, उनको निंदक ले डूबे। जो निंदा चुगली करने वाले थे उनके कहने में आकर बाकी की संगत जो नहीं आया करती है, छोड़ गई है डेरे को, उनको वो निंदक ले डूबे। वो खुद तो डूबेंगे, उस संगत को भी ले डूबे जो उनकी निंदा चुगली पर विश्वास करने लगी।
संतों ने सेवादार को कहा, तुम्हारी निंदा जो हुई, अब संतों को सब मालूम रहता है, परिपूर्ण संत होते, अंतर्यामी होते हैं, सब जान लेते हैं, और वो वैसे भी सब जानते थे। वो कहने लगे, तुम्हारी निंदा चुगली होने से तुम्हारे जो पाप थे, वो पाप निंदा चुगली करने वाले अपने सर पर लेकर तुम्हें पापों से मुक्त कर गए, तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। संत जी सेवादारों को कहने लगे कि भाई, हम तो सिर्फ एक बहाने से गए थे, कोई काम वाम नहीं था हमें, हमने तो छंटनी करनी थी कि कितने यहाँ पर सत्संगी हैं और कितने निंदक हैं, कितनी संगत सत्संग के काबिल रह गई है और कितने निंदकों के साथी बनकर चले गए। ये जो यहाँ बचे हुए हैं, यही भगवान के प्यारे हैं। तुम लोगों के कुछ ऐसे कर्म थे जो निंदकों ने तुम सबको निंदा कर कर के बचा दिया। तुम्हारा विश्वास अटल अडिग है। इस प्रकार संत जी ने जो भी किया, संतों ने, ये उनकी लीला थी, कोई समझ नहीं सका। संत महापुरुष खेल रचाते हैं, लीला रचाते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं, संत महापुरुष में कोई ना कोई राज होता है। हम सतगुरु के ऊपर अपना विश्वास कायम किए रहें, अटल श्रद्धा विश्वास। सत्संग में जाना होता है तो हमारा किस प्रकार का नजरिया रहता है, ये विचार करें। हम निंदा कर बैठते हैं, बुराई कर बैठते हैं, या निंदा बुराई वालों के साथ चल पड़ते हैं या उनका साथ दे बैठते हैं, बहुत बड़ा ये गुनाह हमसे हो जाता है और बड़ा नुकसान अपना अहित कर लेते हैं अपनी आत्मा का। सत्संग का लाभ फिर कैसे होगा? हम अपने कानों से केवल सत्संग का लाभ प्राप्त करें, सत्संग में रुचि बढ़ाएं, इतनी बढ़ाएं कि कुछ और सुनने ना पाएं। अगर सुना भी जाए कानों के द्वारा तो उन पर विश्वास ही ना हो, क्योंकि सत्संग पर जो हमने इतना विश्वास कर लिया, संत महापुरुष जो हमारे ठीक ठीक अंदर बैठ जाएं, जच जाएं, हम उनमें बैठ जाएं, वो हम में बैठ जाएं, ये तरीका है सत्संग में बैठने का और सत्संग को अपने अंदर बिठाने का, कि डामाडोल नहीं होना किसी स्थिति में, परिस्थिति में। अगर ये वृत्ति, ये नजरिया हमारा है तो वास्तव में हम गुरमुख कहलाने के काबिल हैं और संतों महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र ऐसे गुरमुख ही बनते हैं जो अटल विश्वास अपने श्री गुरु महाराज जी पे करते हैं, हर पल उनका ख्याल अपने मन में बना के रखते हैं, चित्त वृत्तियों में उनको बिठा के रखते हैं और उनकी चरण शरण में अपना समर्पण भाव हर वक्त बना के रखते हैं। फिर न निंदा अपनी जुबां से होती है, न बुराई होती है, और न ही निंदा सुनते हैं, न बुराई सुनते हैं, और इस प्रकार केवल ही केवल अपने अंदर सत्संग ही भरा जा रहा है, एकत्र हो रहा है, और अपनी चित्त वृत्तियों से सत्संग में ही हर वक्त हम बैठकर लाभ उठाते हैं। फिर पूरा पूरा लाभ सत्संग का होता है और निंदा चुगली से
आज से हमने बचने का प्रयास करना है और अधिक से अधिक अपने मन में निंदा चुगली के लिए ग्लानि भर कर, यानी बहुत दुख अफसोस भर के निंदा चुगली के बारे में अपने अंदर ये भाव रखना है कि उससे दूरी बना के रखें। अपने अंदर अफसोस करें कि कहीं ये वृत्ति हमारी ना हो। हर वक्त ख्याल रखते हुए अपना जीवन बचाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।